हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फ्लेशन के बारे में, जो बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और इस टॉपिक्स में जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते हैं, मैंने सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज इस सीरीज में डिस्कस करूंगा। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ अंत तक बने रहें। जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं हम सारे एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। आई थिंक अप्रॉक्स 220 या 250 प्लस एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जितना हो सके उतना मोस्ट एमसीक्यूज मैंने डील किया इस एमसीक्यू सीरीज में। और हाँ, अपना कमेंट सेक्शन में दे, जो भी आपको कुछ कमी लगती है, या अपने अपने आंसर भी कमेंट सेक्शन में दे। ओके, अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला, व्हेन प्राइस वाज फॉलिंग कंटिन्यूअसली एंड फिनोमिनल, जो प्राइस हमेशा गिरता है उस फिनोमिनल क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं, स्टेजफ्लेशन बोलते हैं, डिफ्लेशन बोलते हैं, रिफ्लेशन बोलते हैं। बेसिकली इसको क्या बोलते हैं? डिफ्लेशन बोलते हैं। वैसा प्राइस गिरता है उसको डिफ्लेशन बोलते हैं। व्हेन टू मच मनी चेजेस टू फ्यू गुड्स द रिजल्टिंग इन्फ्लेशन इज कॉल्ड, जब एक गुड्स के लिए ज्यादा मनी चेस करना पड़े उस रिजल्ट को क्या बोलते हैं? डिफ्लेशन बोलते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं, स्टेजफ्लेशन बोलते हैं। इसका आंसर होगा बेसिकली डिमांड पुल इन्फ्लेशन। लेकिन एक ही गुड्स का ज्यादा डिमांड हो और उसमें ज्यादा कॉस्ट लगे, उसी को डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इंडिया। इंडियन इन्फ्लेशन का कारण क्या है? डिफिसिट फाइनेंस में, इरेटिक एग्रीकल्चर ग्रोथ, इनएडिक्वेट इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में, ऑल ऑफ द अबव। इसका बेसिकली कारण ये है कि ऑल ऑफ द सारे कारण हैं इंडियन में इन्फ्लेशन के कारण। फोर्थ क्वेश्चन पे, स्टेज फ्लेक्शन क्या होता है? इन्फ्लेशन विथ स्टेजिनेशन, रिसेशन विथ स्टेजिनेशन, इन्फ्लेशन गोल बीइंग लाइक स्टेज, इन्फ्लेशन एंड इंक्रीजिंग आउटपुट। इसका कारण ये है कि इसका मतलब ये होता है कि इन्फ्लेशन विथ स्टेजिनेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, which is the most effective quantitative method to control inflation in the economic। इकोनॉमिक में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का मोस्ट इफेक्टिव मेथड क्या है? जैसे फर्स्ट है बैंक रेट पॉलिसी के थ्रू, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के थ्रू, कैश रिजर्व रेशियो के थ्रू, बोथ ए एंड बी के थ्रू। इसका आंसर है कैश रिजर्व रेशियो के थ्रू आप इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ओके, ये पूछ सकता है कि इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो आपका आंसर है कैश रिजर्व रेशियो के थ्रू। अब मैक्सिमम इन्फ्लेशन और एट डैश रिकॉर्ड ऑफ द ईयर 1966 से लेकर 1967 तक कितना इन्फ्लेशन रेट हुआ था? इसका इन्फ्लेशन रेट हुआ था, बात करें 30.9, बी इसका आंसर होगा। 1966 कितना इन्फ्लेशन हुआ? 30.9 इन्फ्लेशन हुआ था। इन्फ्लेशन रेट एज पर अप्रैल 2007 में इन्फ्लेशन का रेट क्या था? 2007 अप्रैल में 2007 में इन्फ्लेशन का रेट था आपको 6.39 इन्फ्लेशन का रेट था 2007 में। ओके, which measure are followed by the government of handling inflation। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या फॉलो करता है इन्फ्लेशन को हैंडल करने के लिए? ओके, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट है मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी मेजर के थ्रू, फिजिकल मेजर्स के थ्रू, कंट्रोलिंग इन्वेस्टमेंट के थ्रू, या ऑल ऑफ द अबव। इसका ऑल ऑफ द सारे मॉनेटरी मेजर के थ्रू, फिजिकल मेजर के थ्रू और कंट्रोलिंग इन्वेस्टमेंट के थ्रू वो सारे को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। ओके, इन्फ्लेशन मेजर ऑन द बेसिस ऑफ, इन्फ्लेशन किसके बेसिस पे मेजर किया जाता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स के थ्रू, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के थ्रू, और मार्शल इंडेक्स के थ्रू, ऑल ऑफ द अबव। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के थ्रू इन्फ्लेशन मेजर किया जाता है। किसके थ्रू? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के थ्रू। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत से एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सो तब मैंने ये एमसीक्यूज पिक किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन प्राइस इज इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन द फैक्टर प्राइस। जब प्राइस इंक्रीज होता है कि इसका कारण क्या होता है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन के कारण होता है, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन का कारण होता है, स्टेज इन्फ्लेशन हो क्या, नॉन ऑफ द अबव के कारण होता है, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन के कारण होता है। ओके, और थैंक्स फॉर द वाचिंग दिस वीडियो। अपने समय देने के लिए धन्यवाद, और अपना आंसर कमेंट जरूर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें।